जो खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, ठीक है। और those who walk in spread the good news. स्प्रेड द गुड न्यूज, वर्शिप, खुदा की मनादी करना। देखिए कितने सारे वर्शिप के आज मतलब हमें पता चले। हर किसी के दिमाग में एक वर्शिप का वर्ड है जिसके लिए हमने अपनी अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है ना। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि एक्चुअली खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है। और ये जो लिखते हैं ना सो कॉल्ड वर्शिपर, ये कोई वर्शिपर नहीं है। सिर्फ एक ही आदमी अगर वर्शिप कर रहा है तो हम सब क्या कर रहे हैं इधर, है ना। हम क्या कर रहे हैं फिर, एक ही वर्शिपर है, एक ही जरमाया और मनासा और मोसेस और ये वर्शिपर है, और हम क्या कर रहे हैं। कभी सोचा आपने? हम इनका साथ दे रहे हैं। नहीं, पूरी इबादत का जो हिस्सा है ना, उस हिस्से का एक पार्ट है हमद करना, हमद करना, हमद और सताइश करना। वेरी गुड, नो एक्सक्यूज, पार्किंग इज नॉट एक्सक्यूज, यू हैव टू गेट अप अर्ली। सो व्हाट इज वर्शिप? दैट इज द वन पार्ट। ये जो हमद करते हैं ना, जो तारीफ खुदा, ये एक्चुअली हम लोग तारीफ कर रहे हैं खुदा की, ये परस्तिश नहीं कर रहे। You have to be understand this is not a worship. They are praising God. जो खुदा के कलाम की बातें हैं ना, जो उसके मुंह की बातें हैं, ये उसकी तारीफ में गा रहे हैं। तो ये वर्शिप नहीं है। That is not called the worship. So what is the worship? My camera start? Yes. Okay. So what is worship? We learn from the Bible today. So time and the place of worship we see from the word of God. आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि किस वक्त और किस जगह हमें खुदा की क्या करनी चाहिए। नहीं, वर्शिप के बारे में आज सीखेंगे कि वर्शिप एक्चुअली वर्ड वर्शिप का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज वर्शिप इन ग्रीक, बिकॉज द न्यू टेस्टामेंट रिटन इन ग्रीक। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि जो नया ऐतनामा है वो ग्रीक में लिखा गया है, फिर ग्रीक से इसकी ट्रांसलेशन हिब्रू में की गई, और फिर हिब्रू के बाद जो है 16th सेंचुरी में जो है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। जब मार्टिन लूथर का रिवाइवल आया, उसके बाद ये जो है बुक अवेलेबल दूसरी लैंग्वेजेस में हुई। सो पहले ये किस में लिखा गया था? ग्रीक के अंदर। सो हमें ग्रीक में पता चलना चाहिए कि व्हाट इज वर्शिप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी इन द न्यू टेस्टामेंट फ्रॉम ग्रीक they translated to Hebrew then English. What is worship mean in Greek? ग्रीक के अंदर जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन जिसे हम वर्शिप कहते हैं, उसका क्या मतलब नाम है? There is a 7 words. खुदा के कलाम में 7 जो नए ऐतनामे में 7 जो है ग्रीक के वर्ड जो है इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं वर्शिप के लिए। आज हम इसे देखेंगे, फिर हम अपने कलाम की तरफ जाएंगे। नंबर 1 इज लैथेरिया, LATREIA। शायद मेरी प्रोनाउंसिएशन ग्रीक ना हो, सो प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है, क्योंकि मैं ग्रीक का स्कॉलर नहीं हूं, ना ही मुझे पढ़नी आती है, मैंने सब इंग्लिश में लिखा हुआ। सो सेकंड इज सिबो, SEBO। थर्ड इज सिबास्मा। फोर्थ इज इडोलोटोटारिया। फोर्थ इज लैटरिवो। सिक्स्थ इज यूसिबो and 7 is proskinio। proskinio जो है वो इस ट्रांसलेशन के अंदर 59 times they use the word, Greek word proskinio used in the New Testament 59 times। 59 times ये जो वर्ड है proskinio यूज किया गया है। In Greek, laterio, proskinio used for the biblical definition। लैथेरियो एंड प्रोस्किनियो जो है वो बिब्लिकल डेफिनेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। कितनी टाइम? 59 टाइम्स। इन हिब्रू ट्रांसलेशन इट्स कॉल्ड अबूदा। इन हिब्रू ट्रांसलेशन इट्स कॉल्ड अबूदा, अबाद और असाब, व्हिच इज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश वर्शिप। Proskinio is translated in English worship. Laterio translated in English worship. Abuda, Asa
वर्शिप। तो ये सारे जो नाम थे, जिसे जब ट्रांसलेशन की गई तो इसे क्या नाम दिया गया? वर्शिप का। सो व्हाट इज द वर्शिप? वर्शिप का मतलब है सजदा करना। ये सजदा कर रहे हैं, जो गीत गाता है वो सजदा कर रहा है। हाँ, इबादत करना, जो गीत गाता है वो इबादत करता है। आई एम नॉट अगेंस्ट टू द सिंगर, आई कैन कॉल देम सिंगर्स, मैं उनके खिलाफ नहीं हूं कि I don't want to say anything, but I want to be correct our generation. हमें खुदा की सही मनादी करने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। So what is the real meaning? Worship means बंदगी करना। क्या ये बंदगी करते हैं? हाँ? Worship means खिदमत करना। क्या ये खिदमत कर रहे हैं? They are singing, they are doing praising। ये खुदा की क्या करते हैं? तारीफ में गीत गाते हैं। They are not doing worshiping. The choir team is not doing worshiping. They are praising to the Lord. What the marvelous the work He done in our life. जो खुदा के बड़े बड़े काम उसने हमारी जिंदगी में किए हैं। So that is not a worship. So proskuneo means to kiss, as in to kiss the hand of superior. Come, Manasa, I will tell you. Come, stand here. See, he is a very big man. One day, stand here like this. Okay? And I have to do the worship. So I want to bow down and kiss his hand. This is worship. सजदा करना, बंदगी करना, अपने से अफजल जानना. That is called the worship. What we did, that is singing and praising. जो हम करते हैं वो गीत गाना है. Thank you very much. Thank you. ये है सजदा करना, किसी की बंदगी करना, किसी को पूजना. That is called the worship, which is written in the Bible. Because he is superior than me. ये मुझसे बहुत ज्यादा अफजल है, इसीलिए मैं इसकी क्या करता हूं? इसको सजदा करता हूं, इसकी बंदगी करता हूं, इसके आगे घुटनों को झुका देता हूं. Bow down or lay down flat. लोग जो है ना बादशाह के हुजूर में क्या करते हैं? जाके पहले झुक के उसे सजदा करते हैं. That is called the worship. कुछ जो है, कुछ मैंने बहुत सारे मज़ाहिब में देखा है कि वो लेट जाते हैं, आगे सर नहीं उठाते, है ना? हिंदी फिल्म तो सब देखते हैं ना? Come on, कौन कौन देखता है? सारे देखते हैं यार, मैं भी देखता हूँ. अब तो सब बात बताएंगे, पास्टर भी देखते हैं, है ना? तो देखें, कभी कभी आपको वहां पे दिखने को मिलता है जो उनके वो बड़े बड़े होते हैं, उनके आगे लोग लेट जाते हैं, कारपेट बिछा देते हैं, है ना? ये तो एक नॉर्मल ट्रेडिशन. दैट इज कॉल्ड अ वर्शिप. किसी इंसान को इस तरह पूजा करना, उसकी बंदगी करना, इसको वर्शिप कहते हैं. ये जो वर्शिपर जो लिखते हैं ना, दे डोंट नो व्हाई दे आर राइटिंग. दो गीत गाने से आप वर्शिपर नहीं बन जाते. यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग ऑफ वर्शिप. पहले हमें उस वर्शिप का मतलब पता होना चाहिए कि वर्शिप है क्या. अबूदा यूज्ड इन ओल्ड टेस्टामेंट. पूरे ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर अबूदा, जिसे इबादत कहते हैं हम, वो लिखा गया है. लिटारिया ग्रीक इन न्यू टेस्टामेंट. और खुदा का बंदा पौलुस रोमियो की किताब में उसके 12वें बाब की पहली आयत में लिखा कि हम अपने बदनों को जिंदा कुर्बानी के तौर पे अपने खुदा के हुजूर गुजराने. ये है वर्शिप. दैट इज कॉल्ड द वर्शिप. योर मामा इज नॉट कमिंग. सी लेट. सो मींस लेटिगोरियस, जो रोमन्स 12:1 में वर्ड यूज किया गया है, ग्रीक का इसका मतलब है लेटिगोरियस. मीन्स सर्व और सर्विस, यानी खिदमत करना या आप खुदा की बंदगी करना. आमेन. सबमिशन, अपने आप को खुदा के आगे उंडेल देना. दैट इज कॉल्ड द वर्शिप. आज हमें कितने लोग समझे वर्शिप का मतलब? थैंक गॉड. क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम अनाउंस भी करते हैं वर्शिपर जी आ रहे हैं. अकेले ही वर्शिप करने वाला तो हम क्या कर रहे हैं, है ना? तो हमें अपने वर्डिंग को चेंज करने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है. आई एम ऑल्सो लर्निंग.
I just know only A, B, C. I don't know more than that. मुझे इससे ज्यादा नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि खुदा का कलाम पूरी सच्चाई से सुनाया जाए। आमीन। आज हम देखेंगे एक ऐसा शख्स, मत्ती रसूल के अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 18 आयत से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, चैप्टर नंबर 9, वर्स नंबर 18। Come on, do fast. While he spake these things unto them, behold, there came a certain ruler, and worshipped him, saying, My daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her, and she shall live. Yeah, read till 27. And Jesus arose and followed him, and so did his disciples. And behold, a woman which was diseased with an issue of blood 12 years came behind him, and touched the hem of his garment. For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith has made thee whole. And the woman was made whole from that hour. And when Jesus came into the ruler's house and saw the minstrels and the people making a noise, he said unto them, Give place, for the maid is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. But when the people were put forth, he went in and took her by the hand, and the maid arose. And the fame hereof went abroad into all that land. Verse 23 तक, 25 तक, 26 तक पढ़े, उर्दू में पढ़े। वो उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर इसे सजदा किया। सरदार ने आके उसे क्या किया? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? वर्शिप। उर्दू में क्या लिखा हुआ है? सजदा किया। यहाँ पे उसने प्रस्तुति नहीं करनी शुरू कर दी, खुदा की गीत नहीं गाने शुरू कर दिए। ओके, और कहा मेरी बेटी अभी मरी है, लेकिन तू चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु उठकर अपने शागिर्दों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से खून जारी था, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ, क्योंकि वो अपने जी में कहती थी कि अगर सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर आकर उसे देखा और कहा, बेटी खातिर जमा रख, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को घूम जाते देखा, तो कहा, हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। वो उस पर हंसने लगे। मगर जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ा, और लड़की उठी, और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाका में फैल गई। और जब यह बस, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। माय बिलवड पीपल ऑफ गॉड, व्हाट अ टाइम टू वर्शिप अ गॉड। कितना खूबसूरत मेरे अजीजों, कितना खूबसूरत वक्त उसने चुना है खुदा को सजदा करने के लिए। कौन सा वक्त उसने चुना है? My beloved people of God, what a place he chose for worship God. That centurion, the man, जो कि एक सरदार है, उसने सजदा करने के लिए कैसा अच्छा वक्त चुना है। कौन सा वक्त था वो? Come on, अभी पढ़ा हमने। कौन सा वक्त था? 12 years ago. When his daughter is going to die. जब उसकी बेटी मरने वाली थी, उसने वो वक्त चुना। When the daughter is going to die, he come to worship God. थोड़ी सी मुश्किल परेशानी है, सबसे पहले चर्च से छुट्टी। बाइबल पढ़ने का तो आज दिल ही नहीं कर रहा, दिल ही इतना उदास है। It's so sad. How can I read Bible? Huh? This man teaches is really impressed me. What a situation to come to worship God. क्या सिचुएशन है, और वो अपनी बढ़ती हुई बेटी को छोड़कर किसके कदमों में आ गया है? यीशु के कदमों में आ गया है। On one side is only daughter, is only joy. एक साइड में सिर्फ उसकी अपनी बेटी, इकलौती बेटी हो सकती है, और उसकी पूरी खुशी उस बेटी के अंदर होगी। लेकिन वो उसी बेटी को छोड़ के कहां चला गया है? यीशु के पास चला गया है। What a joy! His only hope, I would say, the only person he could living for beside his wife. शायद वो बेटी अपनी उसकी बीवी के अलावा
उसकी बेटी ही उसका इकलौता सहारा हो और वो उसे भी छोड़कर चला गया। If this situation not come to your life, if might be come to your life, what you will do? छोड़ के जाओगे अपने बच्चों को? आज मैंने चर्च आना है, बीमार है कोई बात नहीं, नज़र जुकाम है कोई बात नहीं, छोड़ के जाओगे? नहीं। जरा सा खांसी लग जाए, आज चर्च नहीं जाते, बड़ी थकावट हो गई, हाँ, too much time. They are doing like this. But this man given the lesson. ये आज हमें कुछ खुदावन के कलाम में से सीखने को मिल रहा है. Could has been his daughter, and now the Bible declared that his father has come to say Jesus Christ of Nazareth. मेरी बेटी जो है वो मरने वाली है. वो बाप अपनी बेटी को अपने घर में छोड़ के आ गया है और ये कह रहा है कि मेरी बेटी क्या है? मरने वाली. My daughter is just died. If you read further with me in the Holy Ghost, and you and I learn something from this man. अगर आप इसको आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज खुदा का पाकरू आपको और मुझे क्या सिखाना चाहता है. We have a very lame excuse. The Holy Spirit impressed, written and inspired by on this word. ये खुदा का पाकरू था जिसने ये लिखवाया है. There is a many miracles it's not written in the Bible. लेकिन ये खुदा के पाकरू की तहरीर से इस खुदा के कलाम में लिखा गया है. Amen. Which will inspire me, impressed me, my spirit as well. और ये मेरी रूह को भी तकवीत देता है कि देखें, सोचें. सबसे पहले हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल परेशानी है, बाइबल नहीं पढ़नी, दुआ नहीं करनी, खुदा के घर में नहीं जाना. That is the main focus in our life. And today the great Holy Spirit turned our focus. How we ought to pray. बच्चा घर में इतना बीमार है, सीरियस है, कैसे दुआ कर सकते हैं, है ना? My blessed sister, my younger sister, because son is not feeling well, not coming to church. The son is not feeling well. See, I tell you, this is the great Holy Spirit teach me and teaches you to correct ourselves. खुदा का पाकरू हमें सिखाता है कि किस तरह हमने अपने आप को ठीक करना है और अलाइन करना है खुदा के साथ. We have to align ourselves with the word of God. Then you see the miracle of a miracle of a miracle in your life in Jesus' name. Amen. Amen. How we ought to believe God. How we believe God. We pray so much. We fasted. We reading a Bible. Nothing is happening. How we ought to trust God. Nothing is changed in our life. How we can walk with God. Nothing is moving right now. कुछ भी तो बदलना नहीं जा रहा. हम दुआ भी कर रहे हैं, हम खुदा के साथ भी चल रहे हैं, हम खुदा के ऊपर भरोसा भी रखते हैं, ईमान भी रखते हैं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा. Oh, hallelujah. Here is a man, I would say, who lost virtually everything because he has lost his child. उसे पता था कि आज मेरा बच्चा मरने वाला है, शायद मर भी गया हो, है ना? जब वो यीशु को लेने जा रहा है, उसको उसके पास पहुंचने वाला है, because he has lost his child, because he has lost his beloved one, because he has lost someone who was very dear and near to him. उसने उसको खो दिया जो उसकी जिंदगी में सबसे कीमती है. उसने उसको खो दिया है. उसे पता है अब मुश्किल है मेरे लिए इसको जिंदगी देना, तो मैं उसके पास चला जाता हूं जो जिंदगी का मालिक है. Amen. Amen. Hallelujah. What a time to worship God. ये है worship. What a time. क्या वक्त है उसने चुना है खुदा को सजदा करने के लिए, खुदा की बंदगी करने के लिए. When we happy, we have everything, we are praying, it's okay. We are praising and thanking God. But this time, it's a very difficult time to worship God. ये बहुत ही मुश्किल टाइम है खुदा की इबादत करने के लिए. Amen. Hallelujah. He has lost the seed of his body. उसने अपने जिस्म के उस हिस्से को, उस बीज को खो दिया है. His own child.
What a time to worship God. फिर भी उसे पता है कि मैं सिर्फ खुदा ही को सजदा करूंगा. Amen. मैं सिर्फ खुदा ही को सजदा करूंगा. What a time to worship God. What a time to say, how great thou art. क्या उस खूबसूरत लम्हा है सजदा करने का, उसकी बंदगी करने का, उसकी इबादत करने का, कि मेरे खुदावन, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन तू सबसे अजीम है, तू सबसे बड़ा है, तू कुदरत वाला खुदा है. Amen. Hallelujah. How great my God. I don't know whether you understand what I am trying to tell you, my beloved. मुझे नहीं पता कि आप उस चीज को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, but I pray the great Holy Spirit open your understanding in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. When everything is going on well, when everything seems to smooth in our life, when there is no turmoil, when there is no tension, when there is no stress, we worship God. जब कोई मुश्किल नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती, कोई तंगी नहीं होती और सब चीजें अच्छी चल रही होती है, फिर हम खुशी खुशी इबादत करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं. When there is no concern about this, you and I can come to worship God. जब हमारी जिंदगी में कोई मुश्किल परेशानियां नहीं होती, फिर हम खुशी से खुदा की इबादत करते हैं. When the time is turned, जैसे ही टाइम टर्न हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं? Come on. बताए? I just take a one seat. जब क्या करते हैं? परेशानी आती है तो खुदा सबसे पहले खुदा को छोड़ो. सबसे पहले हम बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, दुआ करना छोड़ देते हैं. Because we are not feeling well. Too much hurt, too much burden. अब शेयर किसके साथ करें? आप सुनने वाला तो कोई है नहीं, है ना? And what happened now? And say, God, you put me everything right for me. I worship God. खुदावन तू पहले सब चीजें ठीक कर दे. You have to put everything right in my life, then I worship you. Yes, that's the right way. कितने लोग कहते हैं कि राइट वे है ये? Come on. कोई नहीं कहता कि खुदावन पहले सब ठीक कर दे, फिर मैं तेरी प्रस्तिश करूंगा, तेरी इबादत करूंगा, तेरी बंदगी करूंगा. You have to put everything good for me. I worship you. पहले खुदावन सब चीजें ठीक कर, फिर मैं तेरी इबादत करूंगा. हाँ? You have to put everything in peace for me and I worship you. सब चीजों में मेरी जिंदगी में सब्र और इत्मीनान आ जाए, तो मैं डेफिनेटली खुदावन तेरी प्रस्तिश करूंगा. हाँ? You settle everything. You settle my debt. You settle my visa, my job. I worship you. खुदावन तू मेरी जॉब, मेरे कर्जे, मेरी सारी बीमारियों को दूर कर, मैं डेफिनेटली तेरी इबादत करूंगा. हार्डली 1 महीने करोगे, क्योंकि जब सारी चीजें मिल जाती है ना, सबसे पहले हम खुदा को छोड़ना शुरू कर देते हैं. That is my real experience. John, what happened? Here. Look at here. Yes. See, what happened? Amen. I literally call you my Father in heaven. I call you from the very depth of my heart. खुदावंद मैं अपने दिल से तुझे है बाप है अब्बा कहूंगा. मैं दिल की गहराइयों से तेरी प्रस्तिश करूंगा, तेरी इबादत करूंगा. But here is the person whose condition so and worse. यहाँ पे वो शख्स है जिसकी कंडीशन बहुत ही उल्टी नजर आ रही है. Here is a man who had to rejoice at tying his own beloved child. यहाँ पे वो शख्स था जो अपनी बेटी के साथ खेलता होगा. हाँ, जैसे सुलेमान ने अपने बेटे को उठाया, उसने भी अपनी बेटी को उठाया होगा, खेलता होगा, उसके साथ बातें करता होगा. हाँ, His own peace, जो उसकी जिंदगी की खुशी है, own joy, जो उसकी जिंदगी में खुशी को लेके आता है, शादमानी को, उम्मीदों को लेके आता है. Whatever he had on this earth, take away from him. जो कुछ उसके पास था, एक ही दफा में उसके सब कुछ छीन लिया गया. And he chose whom? Jesus. He chose Jesus. Amen. And Mark record that when child was serious, almost passing away from this earth, यही जो है
खुदावन के कलाम में जो है मरकस की इंजील में भी ये लिखा गया है. लूक रिकॉर्डेड दैट माय चाइल्ड इज वर्स्ड टू डेथ. मरकस के अंदर भी है, लूक के अंदर है. मरकस की इंजील में लिखा हुआ है पासिंग अवे फ्रॉम दिस अर्थ. लूक इज रिकॉर्डेड दैट चाइल्ड इज वर्स्ड टू डेथ, कि वो मरने वाला है, उसका बच्चा मरने वाला है. What a time to seek someone who better than his child. क्या जबरदस्त वक्त है कि उसको अपने बच्चे से भी बढ़कर कोई ऐसा शख्स नजर आ रहा है जिसके लिए वो अपने बेटे को और अपनी बेटी को भी छोड़ने के लिए तैयार है. कितने लोग अपने बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार है खुदा के लिए? हाँ, today the God is teaching me something very special. What a time to seek someone who better than his child. What a time to leave his home. That is in sorrow, that is in grief. वो घर जो दुख और गम से भरा हुआ है. You can, one person is sitting, one is okay. You can sit. Yeah, it's okay. You can sit. Let them see me also. एक घर जो है दुख से भरा हुआ है, गम से भरा हुआ है, और घर पे कितने लोग आगे होंगे? तो इमेजिन, है ना? जब पता चलता है कि बच्चा मरने वाला है या मर गया है या मरने वाला है, so you call all your people, come. Might be they pray, might be they doing something, है ना? और वो उन सबको छोड़ के कहां चला गया है? मैं जा रहा हूं अपने खुदावन को ढूंढने. मैं जा रहा हूं खुदावन के पास. I'm going to see someone who's better than my situation. What a great God. What a time to leave home. This is in want them is in need. To seek some and to praise someone. किसी को वो ढूंढने गया है जिसकी वो सजदा करे. वो ऐसे शख्स को ढूंढने जा रहा है जिसकी वो बंदगी करना चाहता है. And glorify someone. And look at someone to begin the worshiping and say, I love you. Huh? He is a great God. Leave everything aside and worship Him. He is a great God. Amen? Amen. What is a worship, my beloved? Worship is not asking God for favor. याद रखें कि खुदा से फेवर मांगना, खुदा का फजल मांगना वर्शिप नहीं है. Okay? That is not a worship. That is the last thing you do in worship, my beloved. Worship is not praying to God. Worship is not asking God for favor. Worship is not pleading with God what you are struggling for. ये worship नहीं है कि आप किसी काम के लिए जद्दोजहद कर रहे हो. ये वर्शिप नहीं है कि खुदा के आगे मिन्नतें कर रहे हो. ये वर्शिप नहीं है कि खुदा से इसका फजल मांग रहे हो. That is not a worship. वर्शिप क्या है? आज हमने देखा है कि वर्शिप जो है हमने खुदा को किस तरह सजदा करना है. That is not my worship. My dear children of God, worship again, I tell you, was the first introduced in the Bible, the Holy Bible, by the power of the Holy Spirit in the life of Abraham. खुदा के कलाम में सबसे पहले वर्शिप का, सजदा करने का, अबूदा करने का, लिथुर्जिया करने का आगाज जो था, वो सबसे पहले खुदा के पाकरू ने इब्राहिम की जिंदगी में जाहिर किया. He is doing the worship. है ना? Who never asked God for favor? उसने खुदा से कोई फेवर नहीं मांगी. A man who never wanted from God from his own benefit. उसने कभी भी अपने फायदे के लिए कोई चीज नहीं मांगी. Unique man next to the Lord Jesus Christ of Nazareth, the Son of the living God. Amen? Ordinary man like Abraham could rise up what Jesus wants I and you to be. जिस तरह उसने अब्राहम की जिंदगी में अपना जलाल जाहिर किया और उसे प्रस्तिश करना सिखाया, इबादत करना सिखाया, अपने आप को सर्व करना सिखाया, आज खुदा का पाक मुझे और आपको भी वही सिखाना चाहता है. Amen?
He is the man, the holy word of God, like everyone who followed nature in Christ Jesus. He is the man who first come to know, who never ever wanted know the will of God. ये वो पहला शख्स था जिसने कभी खुदा की मर्जी नहीं मांगी, नहीं पूछी। आज हम क्या करते हैं? हम खुदा की मर्जी को पहले पूछ लेते हैं, है ना? खुदाया इस काम में तेरी मर्जी है या नहीं? That is not a worship. That is not a Buddha. That is not a proskuneo. जब आप खुदा के साथ चलना शुरू करोगे ना, आप काम के बारे में सोच रहे होगे, खुदावंद खुद उस काम के बारे में बता देगा। Go ahead my son, go ahead my daughter. That is for you. आपको पता भी नहीं होगा। Somebody said that God tells me you have to do it. That is worship. हम क्या करते हैं? पूछते रहते हैं, खुदाया ये जॉब अच्छी है, वो जॉब अच्छी है, ये जीवन साथी अच्छा है, वो जीवन साथी अच्छा है, ये लड़की अच्छी है, वो लड़की अच्छी है ना? I tell you one thing, God never choose your life partner. कभी भी खुदा आपका लाइफ पार्टनर चूज नहीं करता। Never. He knows the blame game. खुदाया तू नहीं जीता थी, है ना? मैंने तो नहीं मांगा था कि ये मुझे मिले, ये मेरा लाइफ पार्टनर बने, ये तो तूने दिए। So God never gives your life partner. He bring the proposal. You have to choose. You have to opt it. Amen? So याद रखें कि खुदावंद आपकी जिंदगी में प्रपोजल लेके आएगा, वो शख्स आपको दिखाएगा। चूज करना आपका काम है। Amen? There is a book written how to know the will of God. आज खुदा की इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। How to know the will of God. If this is very important, why Abraham don't want to know the will of God? फिर ये इतनी किताबें लिखी हुई है, तब क्यों खुदा का बंदा इब्राहिम खुदा की मर्जी को नहीं पूछता, बल्कि जो सुनता है उस पर चलना शुरू कर देता है? वो तो कभी नहीं कहता कि खुदाया मुझे पहले अपनी मर्जी बता, फिर मैं ये करूंगा। खुदाया पहले बता कि तू मेरे बेटे इसहाक को जिंदा करेगा या नहीं करेगा, फिर मैं इसे कुर्बानी के लिए लेके जाऊंगा। पहले तो मुझे अपनी मर्जी तो बता। हाँ, इट्स नॉट लाइक दैट। There is a teaching, preaching seminar, how to know the will of God. All good, but I am telling you something better. सब अच्छा है। Don't struggle and don't want to know the will of God. इसके ऊपर अपनी जिंदगी की जद्दोजहद ना लगा दे कि पहले मुझे पता चले फिर मैं बंद करूंगा। You know why? Because he is your father. मेरा बेटा कभी भी मुझे आके नहीं पूछता कि मुझे कौन से स्कूल में भेजेगा। हाँ, मेरा बेटा मुझे कभी आके नहीं पूछता कि तू मुझे कौन से आज कपड़े पहनाएगा। I know what is best for him. He is our father. He knows what is best for you. Why you wasting your time? जब हमारा बाप आसमानी बाप जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं, तो क्यों अपना वक्त जाया करते हैं? खुदाया अपनी मर्जी बता। Think about your own mother and father. जब आप छोटे थे, हम खुदा की नजर में आज भी छोटे हैं। बड़े जितने भी आप हो जाए, काबिल जितने भी हो जाए, फिलोसोफर हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, स्कॉलर्स हो जाए, लेकिन खुदा की नजर में हम इतने ही। Amen? He is a great God. He will lead you unto His will. वो हमेशा अपनी मर्जी के मुताबिक आपकी जिंदगियों में काम करता है। Amen? इस बात को आज अपनी जिंदगी में ले लें कि आज जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो खुदा की मर्जी से हो रहा है। अगर खुदा परमिट नहीं करता तो शैतान कभी भी आपके डोर पे नॉक नहीं कर सकता। Amen? तो ये सब खुदा की मर्जी से होता है। He will lead you unto His will. I want you to get this revelation today in your spirit. आज मैं चाहता हूं कि अपनी रूहों के अंदर, अपने सोचों के अंदर इस चीज को ले लें कि मैं अपना वक्त नहीं जाया करूंगा। Think about your own family members, your own mother and father.
कितनी बार आप छोटे थे, कितनी बार पूछा है ना कि माँ मुझे कौन से स्कूल भेजेगी? 3 साल के बच्चे को क्या पता है, 4 साल के बच्चे को क्या पता है? बट एज अ मदर एंड फादर दे डूइंग बेस्ट फॉर यू. दैट इज देयर विल ऑफ द मदर एंड फादर. ये उनकी मर्जी होती है ना, वो आपको बेस्ट से बेस्ट स्कूल में भेजे, वो आपको बेस्ट से बेस्ट खाना खिलाए, वो आपको बेस्ट से बेस्ट जो है कपड़े पहनाए, बेस्ट से बेस्ट आपको शूज में दिलाए, बेस्ट से बेस्ट चीजें आपके घर में हो. ये माँ बाप की मर्जी होती है, इसलिए आप उन बरकतों को लेते हैं. Amen? So don't waste your time to ask the will of God. He is our Father. He is a man who never wanted to know the will of God. Abraham ने कभी भी अपनी जिंदगी में खुदा की मर्जी को जानने की कोशिश नहीं की. He never wasting his time. उसने कभी अपना वक्त जाया नहीं किया. It might be many people are wasting their time. He never go to 20 days fasting. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना. फास्टिंग नेवर चेंज गॉड्स प्लान. याद रखें, फास्टिंग चेंज योरसेल्फ. फास्टिंग रोजा जो है खुदा को तब्दील नहीं करता, बल्कि आपको तब्दील करके खुदा की मर्जी के को मानने के लिए तैयार करता है. ये ना सोचे कि फास्टिंग रख के हम कुछ भी खुदा से करा लेंगे. 20 रख ले, 40 रख ले, कुछ नहीं होने वाला. You cannot change the will of God. Amen? 10 days of fasting, 40 days of fasting, that's all good, but not for the purpose to knowing the will of God. इसलिए नहीं कि हमने खुदा की मर्जी को जानना है, इसलिए हम फास्टिंग कर रहे हैं. You know why? Because God is your father and my father. मुझे पता है, जो आपने 40 रोजे रखने के बाद आपको मिलना है ना, वो पहले दिन भी आपको खुदा दे सकता है. That is your choice. कि आपने 40 दिन का फास्टिंग की है. God never said do 40 day fast. और कहीं भी खुदा के कलाम में नहीं लिखा हुआ कि यीशु ने अपने लबे मुबारक से कहा कि जो कुछ तुम बाप से मेरे यीशु नाम से मांगोगे, 40 रोजे रख के, 20 रोजे रख के, तो मैं तुम्हें दूंगा. है ना? It's never mentioned. Whatever you ask in my name, I will give unto you. जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, तुम्हें मिल जाएगा. Amen? You know why? Because God is our Father. Just submit it to Him. He will lead you everything of His will. वो अपनी मर्जी के मुताबिक हर जगह पे आपको लीड करता जाए. जब आप कहोगे ना कि खुदावन मेरी जिंदगी में तेरी मर्जी पूरी हो, then you see the miracle is the supernatural miracle. Go and check the Mary. Read Luke 1. मैरी के पास फरिश्ता आया है और उसने इसे पैगाम दिया खुशखबरी का. उसने कहा मैं तेरी बंदी हूं, मेरी जिंदगी में तेरे कौल के मुताबिक पूरा हो. जो कुछ मेरी जिंदगी में हो वो खुदा की मर्जी से हो. And he received the greatest miracle in her womb. Amen? ये खुदावन का कलाम है. Don't waste your time. अपने वक्त को जाया ना करें खुदा की मर्जी को जानने के लिए. That's why we walk by sight. We don't want to know Him. हम अपने खुदा को देख के नहीं चलते, हम ईमान से अपने अनदेखे खुदा को ईमान से कबूल करके उसके पीछे चलते हैं. Amen? We don't want to find out where is God, where is Jesus. By faith, उस ईमान के साथ हम चलते हैं. By hearing from the word of God. We know we walk by faith. That's why the faith of Abraham counted for his righteousness. जो ईमान जो इब्राहिम ने रखा था, उसी ईमान के वसीले से वो रास्तबाज गिना गया. He don't want to ask the will of God. He just have a faith. और आप देखें, हमारे पास तो ये पूरा कलाम लिखा हुआ है, उसके पास तो कुछ भी नहीं था. बाप और माँ और पूरा घराना क्या बनाता था? बुत बनाते थे. They are idol worshipper. उसके लिए कितना मुश्किल होगा. घर वाले कहते हैं ये छोड़, तू कौन सी आवाज के पीछे चला गया? हाँ, तू हमारे को सबको छोड़ के कहाँ जा रहा है भाई इब्राहिम? अच्छा खासा बिजनेस है, सब ठीक चीज से नहीं चल रही है. We are so grateful to the God कि आज हमारे पास खुदा का कलाम है.
सारी चीजों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. He doesn't have a word of God. He listened from the God and he walked by faith. खुदा से सुना और ईमान से उसके पीछे चलना शुरू कर दिया. He don't want to know the will of God. He says, "You God," है ना? जब खुदा में कहता ना कि ऐसा कर दो, कोई थोड़ा सा मुश्किल काम हो, ये खुदा ने हमें कहा है. चलो हम अपना ड्रीम जो है ना पास्टर से पूछ लेते, पास्टर को बता लेते हैं. पास्टर जी है देखिए मैंने क्या खुदा बोलो इसी, ये नहीं बताएंगे कि मैं इतनी देर से खुदा से ये पूछ रहा हूँ, खुदा ने मुझे ड्रीम देके मुझे ये जवाब दिया, ये नहीं बताएंगे. ये छोटा सा एक लेके आ जाएंगे, पास्टर जी बस ये ऐसे हुआ है, बता दें जरा इसका क्या मतलब है ना? Is it right or wrong? I offered myself and I offered myself for their further into your hand. अपने आप को खुदा की हजूरी में दे दे, अपने आप को खुदा के हाथों में दे दे, हर रोज अपने आप को खुदा के हाथों में दे दे. He is a man who never asked favor. उसने कभी भी अब्राहम ने अपनी जिंदगी में खुदा की फेवर नहीं मांगी, बल्कि खुदा की फेवर उसकी जिंदगी में थी. Amen? Never ask God. I am not talking you to that should not ask. मैं ये नहीं कह रहा कि आप दुआ करना और खुदा से मांगना छोड़ दें. But what you have to ask, you have to know. आज आपको मांगना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए. You need the great Holy Spirit. ये मांगे अपनी जिंदगी में. He will lead you everywhere. Amen. Hallelujah. Worship is not asking favor from God. That's why I am relating to Abraham. इसीलिए मैंने अब्राहम का आपको समझाया था कि आपको समझ आए कि उसने ये वर्शिप नहीं की थी. फिर एक्चुअली इंग्लिश ट्रांसलेशन में वर्शिप लिखा हुआ है, that's why I'm using that one. लेकिन उसने खुदा को सजदा, खुदा की बंदगी इस तरह की थी. Worship is not asking God for your help. खुदा की बंदगी, खुदा की इबादत करना not for your help. Worship is not asking God for answer your prayer. सजदा करना, इबादत करना ये नहीं कि हम खुदा से जवाब मांगेंगे. खुदावंद अभी तक हमारी दुआ का जवाब हमें नहीं मिला. This man come to Jesus and he said, even though I have lost someone whom I already love. उसने कभी इबादत, come and sit down, please. Sit down. Leave it everything. Don't distract. उसने तब खुदा की इबादत करना शुरू की, प्रस्तिश करना शुरू की, जब उसकी जिंदगी में सब चीजें खत्म हो चुकी थी. And he go to the Lord. Even though I have lost something that I thought would keep me going. उसने वो अपनी जिंदगी का हिस्सा खो दिया था, उस चीज को खो दिया जो उसको आगे लेके जाने के लिए था. हम क्यों औलाद को मांगते, क्यों बच्चों को मांगते हैं? ताकि जब हम बूढ़े हो जाए तो हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे आगे उनके बच्चे हो. इसीलिए कहते हैं ना, हमारी जनरेशन टू जनरेशन हम ब्लेस हो जाए. If could be someone in your life, if could be something in your life, maybe your job, maybe something. आज कुछ भी हमारी जिंदगी में हो सकता है. छोड़ दें चीजों को और खुदा के साथ लग जाए. उसकी इबादत करना शुरू कर दे, उसकी बंदगी करना शुरू कर दे, उसको पूजा करना शुरू कर दे कि मेरे खुदावन तेरे अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है. Give the first priority. कितने लोग सुबह 5 बजे उठ के दुआ करते हैं? कितने लोग सुबह सोते ही 5 बजे, है ना? ऐसे भी हो सकता है ना? Amen. अगर नहीं उठते दुआ करते हैं, that's good. जितने बजे भी आप उठते हैं सुबह उठ के पहले दुआ किया करें. That is very important. Hallelujah. Every one of us faces loss in our daily life. हर किसी की जिंदगी में लॉसेस आते हैं हर रोज, है ना? Practically every other day. अगर आज नहीं आया तो कल तो कुछ ना कुछ आ ही जाता है. 2 दिन नहीं आया तो नेक्स्ट वीक आ जाता है. That is real life. You and I may lose peace. You and I may lose health and joy.
It's happened. That's why He is the Savior of every moment in our life. He is the Savior. वही हमारा निजात दहिंदा है हमारी जिंदगी के हर लम्हों का. वही हमें बचाता है. वही हमारी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करता है. Amen. He seeks and saves that is lost in us. वो उसे ढूंढता है जो हमारी जिंदगी में खो चुके हैं. He saved our souls. He saved our spirit. He saved our flesh in every moment. हमारे रूह जा जिस्म को वो ही बहाल करता है. He saved us everything which belongs to us. जो कुछ हमारा है वो उसे भी बचाता है और जो हमसे छीन लिया गया है उसे वो बहाल करता है. He is the Savior. That's why salvation is every moment in our life. हर लम्हा हमें निजात की जरूरत है. Amen. It begins the day that you are born again. वो तब से शुरू हो जाता है जब हम नई पैदाइश ले लेते हैं. Continue until Jesus comes to take us in home in heaven. तब तक जब तक हम खुदा के पास आसमान पे नहीं पहुंच जाते. Every day we need a salvation. एक बार पानी का बपतिस्मा लेके काम नहीं खत्म हो गया. We have to walk in the righteous path. हमें उस रास्तों पे चलना है जो खुदावन ने हमारे लिए तैयार की है. Every day is the day of salvation. When we lost the virtue of God, when we lost the correction of God, when we lost everything that God has intends have to be like. अब जब हम अपनी जिंदगी में हर चीजें खोते जाते हैं, खुदा का किरदार, खुदा की सिफतें हमारी जिंदगी में से खत्म होती जा रही हैं. कितने लोगों ने गौर किया है? कितने लोग अपनी लाइफ में इस बात पर ध्यान देते हैं कि यार मेरी लाइफ में कुछ तो कमी आ गई है ना. दुआ का टाइम कम हो गया है. हाँ, अब मैं गीत भी नहीं गाता. अब मैं खुदावन की हमद सताइश भी नहीं करता. अब मैं घुटनों के बल भी नहीं जाता. मेरा बाइबल रीडिंग का टाइम भी कम हो गया है. यू हैव टू थिंक दैट इज द करेक्टर. हमारी जिंदगी में क्या क्या कम होता है. वी नीड अ सल्वेशन टू रिस्टोर एवरीथिंग. ही सेव्स अस फ्रॉम द हैंड ऑफ द डर्टी डिफीटेड डेविल. वो हमें बचाता है शैतान के गंदे हाथों से, उसके गंदे हथियारों से. Therefore this man and when everything virtually gone, इसके हाथ से सब चीजें चलेगी. At the time when the effect that is nothing more into his life has come to Jesus, उसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था और उसने कहा कि अब इसे कोई नहीं लुटा सकता, तो मैं यीशु के पास जाता हूं. What did he say? I have found you better than my child. सजदा करने का क्या मतलब है? I told you right now. वो उसके आगे झुका, उसके कदमों में गया होगा और कहता होगा कि मैंने अपने बच्चे से ज्यादा तुझे इज्जत दी है, मैंने अपने बच्चे से ज्यादा तुझे पाल दिया है खुदावन. I found you better than my child. I found you better than everything what I lost. I found you in my life. Better take away from my life whatever you have, we have. सब कुछ जो कुछ मेरे पास था, मैंने अब उन सब चीजों से अफजल तुझे जाना है. It's very hard. It's very hard. बहुत मुश्किल हो जाता है हमारी जिंदगी में. Amen. I have found you better, more than faithful. I have anything what I have in my life. It's over, my Lord. सब कुछ मेरी जिंदगी में खत्म हो चुका है. Count not what you have lost. अब हम गिनते हैं, ये भी चला गया, वो भी चला गया, ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया. But count that who is worthier and greater that you have. उसे गणना शुरू करें जो इन सब चीजों से बड़ा है, जिसकी सबसे ज्यादा हैसियत है, जिसकी सबसे ज्यादा हमारी जिंदगी में कदर है. Who is better than anything what you lost? शायद आपने अपनी जॉब को खो लिया होगा, अपनी हेल्थ को खो लिया होगा, अपने बिजनेस को खो दिया होगा, अपने बीवी बच्चों में से किसी के जीवन साथी खो देते हैं, कोई अपने औलाद को खो देता है. कुछ ऐसी औलाद होती है कि माँ बाप की रिस्पेक्ट ही नहीं करती, तो उनके लिए उनके माँ बाप भी खो दिए जाते हैं. लेकिन what we lost is one who is greater than everything. His name is Jesus. वो यीशु है जो सबसे बड़ा है. Because something is about to happen. What happened in 2000 years ago is going to happen right now. He's going
to restore you whatever you lost. आज वो आपको बहाल करने की कुदरत रखता है जो आप अपनी जिंदगियों में खो चुके हैं. He is a great God. Amen. At the time when he was most grieved, at the time when he was had nothing in his life, the earthly responsibility demanding at home, he was serving and worship God. हमारी जिम्मेदारी हमें फिर याद आते हैं, तेरी जिम्मेदारी में घर रहना सी, तू कितने पीछे चला गया चर्च? हाँ, ऐसे ही होता है ना. बाज़ दफा sit down. बाज़ दफा क्या होता है कि हमें पता भी होता है लेकिन हम जो है इन सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं. होती है या नहीं? घर पे लड़ाई होती है ना. आपको घर होना चाहिए था, आपको नहीं पता बच्चा इतना बीमार है, आपको नहीं पता कि ये काम करना है, आप तो चर्च चले गए. एक दिन चर्च नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? खुदा को भी सब पता है. What an excuse we are getting, है ना? यही हम करते हैं. But here is a man जिसने अपनी बेटी को अपने हाथों से देख रहा है कि वो मरती हुई को छोड़ गया. लोगों, कितने लोग घर पे होंगे, सब कुछ छोड़ के वो कहां चला गया? यीशु के पास. It's better for me to go to the one who's written my name in the Lamb book of Lord. उसने कहा मुझे उसके पास जाना है जिसने अब किताबे हयात में मेरा नाम लिख दिया है. Amen. It's better for me to go to him than who is greater than all. He's greater than all. जो कुछ आपने खो दिया सबसे बड़ा खुदावंद है और एक लम्हे में वो सब चीजों को बहाल करने की कुदरत रखता है. He knew when he tells him worship him, Bible says, Luke records that he fell at his feet. अगर इसी को आप लूक में देखेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है हम इसे देखें. And that he adored Jesus. और उसने खुदा की बंदगी और उसकी इबादत करना शुरू की. इसको खिला दिया यार. आज लगता है उसका सामान सही नहीं लेके आया. That he adored Jesus. Bible tells that he is not a disciple yet. खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि वो खुदा का शागिर्द नहीं था. He just the ruler of synagogue. वो इबादत खाने में कोई सरदार था. He just heard about Jesus, right to be Jesus came earlier. उसने देख लिया था कि सिनागोग यानी कि इबादत खाने में उसने खुदा के यीशु के मौजूदों को क्या किया था? सुना हुआ था. The place I don't know, I just personal little things are out of mind. He could hear the word of the Master. He could hear the word of the Lord. He would have found his most compassionate person. शायद उसने अपनी जिंदगी में ऐसा तरस खाने वाला खुदा जो है उस्ताद नहीं देखा होगा. ऐसा तरस खाने वाला जो है खुदावन नहीं देखा होगा. That's why he go to him. He would hear the word in Galilee of Nazareth in various places. उसने गलील में बहुत सी जगह पे इसके बारे में सुना होगा. नाजरत में बहुत सी जगह पे यीशु के बारे में सुना होगा कि यीशु क्या काम करता है, हमारी जिंदगियों में किस तरह हमें बरकत देता है. This is the man to whom I should go. यही वो आदमी है जिसके पास मुझे जाना है. I have to believe him. I have to go to him. मुझे सिर्फ और सिर्फ किसके पास जाना है? यीशु के पास. Worship is not asking favor from God. इबादत करना, सजदा करना, बंदगी करना खुदा के फजल और उसकी कुर्बत को मांगना नहीं है. Christian life, preaching, Christian ministry is a mountain climbing. जो हम कहते हैं ना कि मसीह जिंदगी बड़ी अच्छी है, everything is okay, it's all false preaching, false teaching. Christian life is a mountain climbing life. हर माउंटेन पे, पहाड़ी पे चढ़ते हुए ना हर लम्हा आपको खतरा होता है. हर लम्हा कभी भी आप गिर सकते हैं, कभी भी गिर सकते हैं. That is a Christian life. Don't think it's a sweet, sugar-coated life. It's false and fake preaching. मसीह जिंदगी ऐसी नहीं है. Go and read your own Bible and you will see the persecution, atrocity. आपको पता चलेगा कि क्या क्या हुआ उन लोगों के साथ. उनकी वजह से आज ये खुदा का कलाम हमारे पास. Amen. Hallelujah, hallelujah.
Don't get carried away the preaching of the bottom of the mountain. उन preaching को ना ले जो पहाड़ की निचली सतह से आपको मिलती है. उन preaching के ऊपर पीछे ना जाए जो middle of the path आपको मिलती है. Go to that preaching who's preaching on the top of the mountain. उस preaching के पीछे जाए जो पहाड़ी की चोटी के ऊपर से आपको दी जाती है. जो इंसान, जो खादम खुदा उसे पहाड़ी की चोटी पे लेके जाता है, he knows up and down of the life. वही आपको सही preaching और teaching दे सकता है. The man who's standing in the bottom of the mountain, he just have experience on the bottom place. If the man is going to preaching in the middle of the mountain, he just experiencing the middle part of the mountain. The man who reached on the top, he already have a bottom experience, middle experience, and the top experience. His name is Jesus. वही खुदावंद है हमारी जिंदगी में अपना चलाव जाहिर करने की कुदरत है. Amen. Here is a man who is a great grief, who fell at the feet of Jesus, nevertheless to tell to Jesus, I have nowhere to go. खुदावंद अब मेरे पास कोई और जगह नहीं है कि मैं वहां जाऊं. He could probably try to preach. हम क्या करते हैं, एक चर्च में काम नहीं होता दूसरे में चले जाते हैं. एक प्रीचर से दुआ में दूसरे के पास चले जाते हैं. What we did, we did not get the right doctor, we go and change the doctor. If we not get the right counsel, we change the counsel. If we not get the right man of God, we change the man of God. But we forget everything. हाँ? हम भूल जाते हैं कि ये सारे काम तो खुदा ही ने करने हैं. You just switching the place to place to place to place. But now come to the place to Jesus, adoring Him and worshiping Him. वो उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे वो खुदा को प्यार करना शुरू कर दिया. No more person in my life except you is worthy of your worship and my worship. He is the worthiest one. अगर किसी की इबादत करनी है, बंदगी करनी है, He is the Son of God. His name is Jesus Christ of Nazareth. वही जिंदा खुदा का बेटा है जिसकी हमने प्रस्तिशर इबादत करनी है. No other place to go. My fear, my anxiety, I lost everything. और वो सब चीजें अपनी जिंदगी में खो चुका था. And I turn back to your problem. When I look, there is no one for me. He is no. अब जब उसने देखा कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, so he has to go to the master. वो उसके पास चला गया जो सब काम करने की कुदरत है. That the message start. He said, my daughter. अब मैसेज शुरू हुआ है. I will give you the appetizer. It's so long है. छोटा सा मैसेज है ये, इसे मैंने इतना बड़ा कर दिया. The message start right now. He said, my daughter is just died. Come lay your hand and she will live. He said something, my beloved. He didn't ask God for the favor. He didn't tell the problem to God. He didn't came to tell and elaborate his problem. कोई भी मेरे पास आता है, पास्टर जी तुसी समझ नहीं रहे, मैं की समझाना चाह रहा, मेरी प्रॉब्लम है वे. इतनी लंबी प्रॉब्लम बताते, इतनी लंबी प्रॉब्लम बताते, है ना? आपको पता नहीं कि मैं किन किन चीजों से गुजरा हूं. He didn't did it like that. He didn't ask to please God and said how good the daughter was. आपको पता नहीं कि मेरी बेटी कितनी अच्छी थी, मेरी बेटी खुदा की कितनी खिदमत करती थी, खुदा की हमद करती थी, प्रस्तुत करती थी, तारीफ के गीत गाती थी. हाँ, how good the wife was. आपको पता नहीं कि खुदा कि मेरी बीवी कितनी अच्छी थी. हम सब कहते हैं, कितनी दुआएं करते हैं, खुदावन पास्टर जी हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ. He can say like that कि मेरी बीवी कितनी अच्छी थी, मेरी बेटी कितनी अच्छी थी, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ. How many people are asking like that? मैं तो कहता ही रहता हूँ, खुदाया क्यों हुआ, क्यों हुआ. Because I'm learning. मैं सीख रहा हूँ. And you are learning. You every day ask the God. हर रोज मैं खुदावन से पूछता रहता कि खुदावन अभी तक इसका काम नहीं हुआ, वजह क्या है. अभी तक इसने शिफा नहीं पाई, वजह क्या है. What is happening? How much they done, how much they trust on Him. हाँ,
He didn't tell how much his daughter suffered. उसकी बीवी ने कितनी सफरिंग को अपनी जिंदगी में लिया. He did not elaborate the problem. उसने अपनी प्रॉब्लम को elaborate नहीं किया. Pray not in detail your problem to God. जब हम दुआ करते हैं तो पूरी प्रॉब्लम खुदा को सुनाते रहते हैं. पूरी डिटेल के साथ एक चीज हम खुदा को बता के कहते हैं आमीन. आंसर का वेट नहीं करते. टाइम भी हो गया, काफी देर आज हमने कुरान में देखा. It can only elaborate our problem. You don't have to fast 10, 20 days or 40 days. I love fasting. I fast very much. मैं पिछले 10-11 सालों से फास्टिंग करता हूँ. Every Saturday. Every Saturday. I added for someone for Wednesday also. So I love to fast. और मैंने ऑलरेडी आपको प्रीच और टीच करके बताया कि फास्टिंग में हमने क्या करना है. Okay? Prayer is not detailing your problem to God. You know why Jesus said before you pray, your Father knows what you need. इसीलिए खुदा ने कहा है कि जो तुम दुआ में मांगते हो खुदा बाप को पता है कि तुम्हें क्या चाहिए. God bless you. Jesus said before you pray, your Father knows what you need. But there are certain reasons to pray. I say you studying the Bible. स्टडी हमेशा बाइबल स्टडी जरूर किया करें ताकि आप जान जाए क्यों हमें दुआ करने की जरूरत है. व्हाट इज द पर्पस? सो पर्पस इज दैट व्हेन यू प्रे टू गॉड एंड गॉड इज आंसरिंग यू, यू हैव अ बेटर रिलेशनशिप. आपका रिलेशनशिप खुदा के साथ मजबूत होता है ना. हमारी प्यारी आंटी, हमारी मिनिस्ट्री की आंटी थी, अब वो दूसरे चर्च में चली गई. वो हमेशा मुझे कहते पास्टर जी रास्ता सीधा होना चाहिए खुदा के नाम. काम भले जो मर्जी होंदे रहने, खुदा दा रास्ता साडा मजबूत होना चाहिए. आई लव दिस डियर आंटी, गॉड ब्लेस हर. उनकी ये बात मुझे आज याद आ गई. वो हमेशा मुझे कहती पास्टर जी उतरने वाले का रास्ता सही होना चाहिए. Thank God for lovely teaching. One of the reason you must have a relationship with God. That's why we pray. Pray का ये मतलब नहीं कि पूरी डिटेल प्रॉब्लम बताए. Prayer is meaning you have a strong relationship and strong bonding with the Lord. आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होनी चाहिए खुदा के साथ. आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होना चाहिए खुदा के साथ. Amen. And ask for the child to begin to ask him. That's not what I'm trying to impress here. What I'm going to impress you here right now. This man did not detail his problem to God. उसने कोई भी प्रॉब्लम खुदा के सामने लेके नहीं आया. Detail is a miracle to God. वो क्या कर रहा था? उसने कहा कि मेरी बेटी अभी मरने को है. I know when you come and lay your hand, she will live. उसने प्रॉब्लम की डिटेल नहीं दी. He telling you are a miracle working God. वो उसे कह रहा है कि खुदावन मैं जानता हूं कि तू मौजूद करने वाला खुदा. कभी आपने की ऐसी दुआ? खुदावन तू मौजूद करने वाला खुदा है, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी जिंदगी में एक काम कर दिया. If you do like this, you will be blessed abundantly in Jesus' mighty name. Amen. Don't elaborate your problem. Ask him. He is a great God. When I pray, I know how great is our God. Amen. He was telling the miracle. What he going to see, my beloved? उसने उस miracle को देख लिया था और आज उसी miracle को देखने के लिए वो खुदा के पास दोबारा आया है. Look at the faith of that man. He has just seen death in house. उसने अपनी आंखों से अपने घर में मौत को देख लिया है. उसने अपनी आंखों से उस घर में अफसोस और नजाओ सारी चीजों को, दुखों को देख लिया. He did not say, God, I have fasting 15 days. Now I need a job. I need a fasting because I did a day fasting. The fasting did not demanding God. हम खुदा से डिमांड नहीं कर सकते, है ना? How many people demanding in prayer? In prayer we are demanding. खुदा ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. हाँ?
See, the word demanding is totally different. But the Lord said you don't have to demand, you have to depend. We are not depending, we demanding. ये प्रॉब्लम है जो खुदा का पाक मुझे और आपको सिखाना चाहता है। Faith does not demand from God. Faith depends on God. Faith does not demand. आपका ईमान खुदा से डिमांड नहीं करता। आपका ईमान खुदा के ऊपर डिपेंड कर देता है कि मेरे काम तो खुदा ने करने हैं। We are in this place because we have faith. And faith is depending on God. खुदा मुझे एक छोटे से कमरे से निकाल के होटलों के अंदर लेके जाके खुदा ने मुझे इस रूम में इस जगह से ब्लेस किया। Amen? That is faith. That is faith. इससे छोटा मेरा कमरा है जहां मैं इबादत 3 साल मैंने इबादत की है। इस छोटे से इससे भी छोटे कमरे के अंदर लोग वहां पे भी आते थे। Then God took me to the hotel, the big hotel, the 3-star hotel, the 5-star hotel. वहां पे भी हमने 3 महीने इबादत की। Then God blessed me in this place. Amen. Because faith depends on God. Not demanding on God. कभी डिमांड ना करें। देर हो जाती है, मुश्किलें आ जाती हैं, तकलीफें आ जाती हैं, but always depend upon Him. He is a great God. He is a great God. वो हमारी जिंदगी में सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये ना कहे कि I rightfully deserve it. I am not rightfully deserve it to stand in this pulpit. मैं deserve नहीं करता. That is the favor of God. Because I am not asking the favor. I depend upon Him. जब आप उसके ऊपर डिपेंड तवक्कल करना शुरू कर देंगे कि मेरे काम तो खुदा ने करने हैं, तो वो आपको ऊंची ऊंची जगहों में बिठाना शुरू कर देगा। Amen. Ephesians 3:20. He will come to pass such a person who don't call that he is deserved. वो उन लोगों के पास जाने की कुदरत रखता है जो कहते हैं कि हम तो इसे डिजर्व भी नहीं करते। Amen. The faith doesn't demand from God. The faith doesn't deserve from God also. हम ना तो चीजों को डिजर्व करते हैं कि ये हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं डिजर्व करता हूं, मैं इबादत करता हूं, मैं रोजे रखता हूं, दुआ करता हूं, कलाम पढ़ता हूं, I deserve it. No, it's a wrong teaching. It's a wrong preaching. We cannot deserve it. Whatever we have it, it's because of the blood of Jesus. जो कुछ हमारी जिंदगी में मिलता है वो यीशु के लहू के पसीना से मिलता है। हम कुछ भी डिजर्व नहीं करते। If you have a little thought, we deserve it. This position, we deserve it. This type of salary, we deserve it. This type of promotion, we deserve it. No, everything you receive because of the blood of Jesus Christ of Nazareth. Amen. The faith depends upon God. The faith never knows the will of God. ईमान को नहीं पता कि खुदा की क्या मर्जी है, वो आप अपने अनदेखे खुदा के ऊपर चलते जाएंगे। But it depends the will of God if you love your heavenly Father. ये है खुदा पर तवक्कल करना जब आप खुदा बाप से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। Amen? और ये आदमी भी इसी तरह है। That's why Jesus said many people, what you want for me to do? अगर आप खुदावन के कलाम का मुताला करें तो खुदावन लोगों से जाके पूछता थे कि बताओ मैं तेरे लिए क्या करूं, है ना? What a great privilege कि खुदावंदों का खुदावंद आपके पास ड्रीम में है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी बेटी, बताओ मैं तेरे लिए क्या करूं। Hallelujah! It's a royal privilege in your life. The creator of heaven and earth come to your dream and ask him, hello, get up, what do you want for me? Huh? What do you ask? क्या चाहिए तुझे खुदा से? गाड़ी, बंगला, जीवन साथी, अच्छी लड़की, शादी के लिए, हाँ? तो ये बहुत बड़ी बात है। Amen? But he wants to know what is happen next. He cries more than me and you. He feels more
वो मी एंड यू, वो खुदावन जो मुझसे और आपसे ज्यादा तकलीफ से गुजर के गया, उसने मुझसे आपसे ज्यादा दुखों को बर्दाश्त किया, उसने मुझसे और आपसे ज्यादा उन कांटों पे ताज को पहना, अपने हाथों में कीलों को टुकवाया, अपने पैरों में कीलों को टुकवाया, अपनी पसली पे नेज़ा खाया, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हालेलुया, आमीन। What you pray if you don't hear the job and the sickness is not healed, peace is not coming in your life, you don't elaborate your prayer. Just tell to Lord, you are the miracle working God. जब हम खुदा के नाम लेते हैं ना, यहोवा, एल शदाई, एडोनाई, और जब एलोहीम, इन चीजों के नाम लेते हैं तो we say you are the miracle working God. Every names attribute the miracle what he performed in the situation. और वो हर नाम जो है मौजज़ात को ज़ाहिर करता है, जो मौजज़ात उसने अपनी कौम की जिंदगी में और हम सब की जिंदगी में करने की कुदरत रखता है। Amen. If God allows the real grief that defeated devil bring, will they perish much along to you. अगर खुदा वो सारे दुख और तकलीफों को लेके आता ना, तो शैतान कब से आप सबको उड़ा के चला जाता। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसकी दुआ करें। Hallelujah. When you pray, I lost my job, my family, my peace, everything. Detail, but the God said, don't detail your problem. Detail who He is and what He's going to do in your life. कि वो आपकी जिंदगी में क्या करना चाहता है। Amen. अब यहाँ पे देखें, वहां पे बच्ची मर गई है और बीच में और डिले हो गया है। When the delay comes, don't be angry. The delay, there is a woman, there is a big crowd around him, and the woman come all of the sudden and touch the hem of the garment of Jesus Christ of Nazareth, who has a blood issues for last 12 years. वहां पे उसकी बेटी मर गई है, वो लेके जा रहा है यीशु को, और रास्ते में एक और प्रॉब्लम आ गई है, वहां पे और टाइम लग गया। So God is not leave you in your problem, in your situation. चाहे जितनी मर्जी डिले होती जाए, वो नहीं छोड़ेगा। He never leave you, He never forsake you. Amen. He is a great God, and He knew that you and I will say. That is why He said, Father, forgive them, they know not what they are doing. इसीलिए कहता है ना खुदावंद यीशु ने कोहे कलवरी पे इसलिए कहा, क्योंकि उसे पता है कि हमारे डिले होगा तो फिर हम कैसे फटेंगे, फिर हमारे मुंह से क्या क्या चीजें निकलेंगी। पता नहीं इतनी दुआएं कर रही हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा। Same problem. God is with you in every situation of your life. The very first day you enter in the problem, God is standing along with you. The second day you have a next problem, God is standing along with you. There is a delay in your miracle, the God is still standing in, because He never leave you, He never forsake you. Amen. In Jesus' name. Amen. And that's why when He reached at home, He just say the daughter is not die, not dead. She's just sleep. Because in that time, their death they are using sleep. Word जो यूज किया जाता था उस जमाने के अंदर डेथ के लिए वो स्लीप यूज किया जाता। और खुदावन को पता है कि सोए हुओं को कैसे उठाना है। जब हम सो जाते हैं ना तो हाफ डेथ होती है हमारी, हमें नहीं पता होता क्या हो रहा है इर्द-गिर्द। फिर हम जब उठ जाते हैं तो हम अलाइव हो जाते हैं। He is with you in all your situations. He's going to bless you, heal you, deliver you, and promote you in Jesus' name. Amen, amen, and amen. God bless you. बड़ी बरकत है।